राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या ओनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये गेहूँ जो मैं अगले दिन धुल कर फैलाई थी और ये अच्छे से नहीं सूखा था, फिर भी मैं इसे बटोर कर इसे ढक देती हूँ और इसे अगले दिन फिर से फैला दूँगी, जिससे यह अच्छी तरह से सूख जाए। और मैंने कपड़े जो फैलाए थे धुल कर, तो ये भी सारे कपड़े सूख गए थे और मैं इसे उतार लेती हूँ क्योंकि शाम हो गई थी। मुझे खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैं पहले सारे कपड़े उतार लेती हूँ और उसके बाद लकड़ी भी छत पे रखी हुई है, जो सूख गया उसे मैं नीचे लेकर जाऊंगी और चूल्हे पे खाना बनेगा तो मैं लकड़ी भी उतार लेती हूँ और मम्मी भी साथ में मेरी जा रही हैं। यह सुबह का क्लिप है जो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मेरे घर दाल चावल और साग रोटी बनेगा, तो मैं ये पालक की साग जो है उसे धुल लेती हूँ और मेरा चावल भी हो चुका था, तो मैं कढ़ाई भी साथ में रख दी हूँ और सब्जी को धुल लेती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद इसे छौंका लगाऊंगी। दोस्तों, गांव में इतने सारे काम होते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। मेरे वीडियो में आपको देखकर पता भी चल जाता होगा कि गांव में कितने सारे काम होते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि गांव में कितने सारे काम होते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। एक तरफ मेरे सब्जी और दाल हो रहे थे, तो मैं दूसरी तरफ आटा ही गूँथ लेती हूँ क्योंकि खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। चूल्हे पे खाना जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है और जब आग जलती है तो टाइम नहीं लगता और जब नहीं जलती है तो बहुत समय लग जाता है। तो मैं आटे भी गूँथ चुकी हूँ और मेरा दाल भी हो चुका है, तो मैं उससे उतार लेती हूँ और सब्जी को एक साइड रख लेती हूँ। उसके बाद रोटियाँ मैं बनाऊँगी और मेरे आग बहुत ही अच्छे से जल रहे थे। अब तो ये खाने जो है बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। अब मैं रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि रोटियां बनाने के बाद और मुझे दिवाली के भी सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं खाने बना लूँगी और उसके बाद सभी लोगों को खाना दूँगी। फिर बाद में दिवाली की तैयारी करूँगी और दिवाली की सफाई भी अभी नहीं हुई है अच्छी तरह से मेरे घर की, तो उसे भी सफाई हम ही लोगों को करना है। तो मेरा खाना लगभग हो चुका है, तो खाना बनाने के बाद मैं चलती हूँ दिवाली की सफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डब्बे उब्बे हैं जो मुझे ही साफ़ करने हैं। खाना मैं बना चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ डब्बे उब्बे धुलने के लिए। तो मैं सारे डब्बे इकट्ठा कर ली हूँ। मेरे घर बहुत सारे डब्बे हो गए थे और कुछ यूज मैं करती हूँ और कुछ डब्बे नहीं यूज करती हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से भर गए थे, आप देख ही सकते हैं। और जो सारे यूज करती हूँ वो बहुत ही कम गंदे हुए थे। मेरे घर तो बहुत सारे डब्बे हैं और ये अचार उचार भी रखा हुआ था, खटाई भी रखे थे और इस बाल्टी में आटे रखे थे, जो आटे भी ख़त्म हो गए थे। तो मैं सारे डब्बे को इकट्ठा कर ली हूँ और सभी को धुलूँगी एक एक करके। जब दिवाली आती है या कुछ त्यौहार पड़ता है तो हम लोग इसी तरह सारे डब्बे को धुलते हैं। गांव में तो अक्सर ही काम बढ़ जाते हैं, जब त्यौहार पड़ता है तो ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के घर कैसे सफाई होती है वो भी बताइएगा, क्योंकि हम लोग के घर तो इसी तरह जब भी त्यौहार पड़ता है तो हम लोग इसी तरह घर की सफाई करते हैं। अक्सर करके ये डब्बे जो यूज के सामान है तो बहुत ज़्यादा ही मेरे घर थे, तो मैं इसी तरह सारे डब्बे को ही धुल लेती हूँ। मैं सारे डब्बे धुल चुकी हूँ। उसके बाद ये परात भी रखे हुए थे, तो मैं सोची इसे भी धुल लेती हूँ क्योंकि इस पर भी मिट्टी और गर्दे भट गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं इसे भी अच्छी तरह से धुल लेती हूँ और उसके बाद इसे रख लूँगी।
रख दूंगी, क्योंकि इसका अब काम ही नहीं है। जब काम होता है तभी हम लोग इसे बाहर निकालते हैं, वरना नहीं निकालते हैं। तो इस पे भी मिट्टी और धूल जमे हुए थे, तो मैं इसे भी धुल दी हूँ अच्छे से। मैं इस परात को धुल चुकी हूँ और उसके बाद ये जो आटे की बाल्टी है उसको भी धुलना, और इस पे भी बहुत सारे गर्दे जमे हुए थे। तो जब त्यौहार पड़ता है तभी हम लोग धुलते हैं। तो मैं इस बाल्टी को भी धुल लेती हूँ और इस परात को रख लेती हूँ, जिससे पानी अच्छी तरह से निचुड़ जाए और यह सूख जाए जल्दी से। मैं सारे डब्बे धुल चुकी हूँ और सबको एक साइड रख ली हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने आज कितने सारे डब्बे धुले हैं। ये सारे डब्बे मेरे ही घर में रखे हुए थे, और आधा सामान के हैं और आधा नहीं सामान के हैं। तो हम लोग सारे डब्बे को धुल दिए हैं। उसके बाद ये यहाँ पे मैं डब्बे और भी जो चीज़ थे उससे मैं धुली थी, तो यहाँ पे कचड़े जम गए थे। तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पर्दे वर्दे भी कचारने हैं। तो मैं पहले साफ़ कर ली, उसके बाद पर्दा भी कचारने लगी हूँ। और ये पर्दे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो हम लोग कह रहे थे जब दिवाली आने वाली है तो तभी हम लोग धुल देंगे, तो वही दिवाली पर ही हम लोग धुल रहे हैं। मेरा पर्दा भी धुला चुका है और उसके बाद मैं अब इसे फैला दूंगी, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम किए, मैं बहुत ज़्यादा भी थक गई थी। पर्दे धुला चुके हैं, अब मैं इसे फैला लेती हूँ। और मैं सुबह से खाना भी नहीं खाई थी, तो मुझे बहुत भूख भी लगी थी, तो मैं इसे फैला लेती हूँ और उसके बाद चली जाऊँगी खाना खाने के लिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे सारा काम हो चुका था और मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।